आप इस आपकी सरकार का जो सबसे एक जो फोकस एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हाईवेज बनाते हैं, आप एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, दिल्ली से ही अब तो आसपास जाने के लिए इतने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, ये सब हम देख रहे हैं। देश भर में बन रहा है, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का एक्सप्रेसवे वो तैयार होने वाला है। बुलेट ट्रेन भी बता रहे हैं कि उसका भी अब कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो बढ़ गई है। लेकिन अभी आज वही फिर आप ये सवालों से ही शुरू कर रहा हूँ जो विपक्ष पूछता है। वो कहते हैं कि भाई ये तो बताइए कि एक्सप्रेसवे बनाया तो इसका कितना पैसा वसूल रहे हैं टोल से? पहले कितना टोल होता था, आज गरीब आदमी इतना टोल दे दिया, चल ही नहीं सकता एक्सप्रेसवे पे। आपको उससे क्या परेशानी है भाई? यही इसी को कहते हैं छोटी सोच, जो बहुत शर्मिंदगी भी देती है। आज गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल से हाईवे पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर हाईवे से उसका ट्रक ट्रैक्टर चलता है कि नहीं चलता है? उसे उसके पेट्रोल की बजट होती है कि नहीं? उसका टायर पंक्चर कम होता है कि नहीं? मतलब क्या कांग्रेस वाले क्या समझते हैं कि देश में खाली गड्ढे में ही चला जाए? ये मोदी जी की सोच नहीं है। हां, कांग्रेस पार्टी की एक सोच हमको याद है, आपने अच्छा किया, वो कहते थे कि ये हाईवे बनेगा, ठीक है, तो घोषणा किया तो पहले 4 साल बाद वहां पर वो चूना गिराया करते थे, है ना, कि देखो हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। फिर उस पर एक इलेक्शन और लड़ लिया। फिर दूसरा क्या है, जब 4 साल फिर पूरा हुआ तो गिट्टी गिराना शुरू करेंगे। अब हमको फिर वोट दो तो तीसरे में हम बनाएंगे हाईवे। ये मोदी जी नहीं करते, जो घोषणा हुआ करके दिखाते हैं। अगर हाईवे बन रहा है तो 37 किलोमीटर पर डे, चाहे वो मेरठ की बात हो, कहीं की बात हो, आपने करके दिखाया ना। आज पर याद है यूपी से चलना कितना कठिन होता था। आज जाइए बिहार में, आज बाकी जगह जाइए तो लगता है कि बिल्कुल विदेश के स्तर की सड़कें बन गई हैं। अगर कहा कि हवाई चप्पल वाला चलेगा हवाई जहाज से, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब मुझे ये बताइए, मुझे अपने पूरे आईटी मंत्रालय का सबसे बड़ा संतोष एक बात का होता है, तब मैं गांव में जाता हूं तो बच्चे कहते हैं, रवि भैया हम भी गूगलिंग करते हैं, हम भी सर्च इंजन चलाते हैं, और उनके चेहरे की मुस्कान देख के मुझे अंदर संतोष मिलता है। और मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी को प्रणाम करता हूँ। वो डिजिटल इंडिया की सोच से वो दिखाई पड़ता है। इनका करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? ये हम करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे। अब सवाल लोग पूछते रहते हैं, चाहे सड़क हो या बिजली। अगर और देखिए, आज आपने पूछा है तो मैं एक वो बता दूं, एक दिन कैबिनेट में मोदी जी ने कहा था कि ये देखो 22-23 हजार गांव बचे हुए बिना बिजली के, तुम लोग क्या करते हो? 6 महीने में होना चाहिए। हम लोग सब लोग गए, आज पूरे देश के गांव गांव बिजली पहुंच गई। 4.5 करोड़ आज ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बने कि नहीं बने, और पैसा देने बना करके। तो देखिए, हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और बाकी सपने दिखाने वालों को दिखाने दीजिए और आपके चैनल पर दूसरी की आलोचना करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम बात आपसे जरूर करना चाहते हैं रविशंकर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को एक ऐसा सपना दिखाया है जो अगर साकार हुआ तो इस देश की किस्मत बदलने वाली है। हमारी जर्नी होगी 2047 तक, जब वो कहते हैं कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो अमेरिका दिमाग में आता है, इंग्लैंड दिमाग में आता है, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे जो जहां पर किसी चीज की हमें कमी नहीं दिखाई देती, वो देश हमें दिखाई देते हैं। विपक्ष कह रहा है भाई ये भी झुंझुना है, 25 साल में अब यहां से वहां कैसे पहुंचेंगे? देखिए, हम झुनझुने की बात नहीं करते हैं, हम हकीकत की बात करते हैं जो जमीन पे उतरता है। 47 करोड़ जनधन अकाउंट खुले कि नहीं खुले? 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला मिली कि नहीं मिली? आप मुझे ये बताइए कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 27 लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज मनरेगा हो या फूड ग्रेन का सब्सिडी हो, इसमें चोरी चमारी बंद हुई कि नहीं हुई? अगर आज वन नेशन वन राशन कार्ड है तो बनता है कि चलता है कि नहीं चलता है? आज देश में फिनटेक मूवमेंट है तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट सिर्फ लास्ट ईयर डिजिटल हुआ है, तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है? ये मैंने आपको, अगर हमने कहा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया है तो 2 से 270 किया है कि नहीं किया है? आज मेड इन इंडिया एप्पल फ़ोन और सैमसंग फ़ोन बाहर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज भारत के डिफेंस उपकरण बाहर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज 220 करोड़ टीका लगाया कि नहीं लगाया? कि आज भारत में जहां कुछ न टीका था, न कोई चीज़ थी, न कोई किट था, सब बनने लगे, और दुनिया के 80 देश भी कहते हैं कि हमें किट दे दीजिए। आज योग को दुनिया में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आज काढ़ा आयुर्वेद दुनिया अप्रिशिएट करती है कि नहीं? तो ये हमारे काम करने का तरीका है भाई।
हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन भारत ठीक होने के रास्ते पर आ रहा है और ये बहुत बड़ा अन्याय है कि आम आदमी को अच्छी सुविधा नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला चलेगा हवाई जहाज से, तो आज जाके देखिए हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले चलते हैं कि नहीं चलते हैं। आपको एग्जाम्पल बताऊं, मेरी कंस्टिट्यूंसी पटना साहिब में जाना पड़ता है, तो कई बार हमारे गल्फ कंट्री के बिहार के लोग आते हैं तो कहते हैं कि रवि जी आप एक हमारे लिए जहाज छपरा सिवान क्यों नहीं उतरवा देते हैं, हमको यहाँ से अपने गांव के लिए, फिर अब हम दुबई से सीधा अपने गांव पहुँचना चाहते हैं। पटना दरभंगा में एक हवाई अड्डा खोला गया, पिछले अक्टूबर तक 9 लाख पैसेंजर चले हैं, समझे आप। और वहाँ से जाते हैं लोग अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, कोच्चिन, चेन्नई, मुंबई, और लोग बड़ी मस्ती से हैं। तो ये सोच गलत है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहता है सुविधा आए, वो भी अवसर चाहता है, उसमें उद्यमशीलता है और उसमें अच्छा जीवन जीने की आशा है। तो मोदी जी कहते हैं गरीब को भी हम अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर कांग्रेसी इससे परेशान हैं तो जय श्री राम जी की, उनको रहने दीजिए, आप उनको बुला करके थोड़ा हमको और गाली पड़वा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनके स्वभाव में नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करना नहीं है। नहीं, लेकिन अब आज आपसे बातें हो गई सारी, अब मैं आपकी बातें उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। रविशंकर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। देश तरक्की की राह पर चले, ये हर देशवासी की कामना है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।